अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मार्केट लिक्विडिटी के पीछे मूव करती है। बहुत सारे लोगों को लेकिन ये पता ही नहीं होता है, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे होते कि लिक्विडिटी है किस साइड पे। हम मार्केट में अगर लिक्विडिटी देखेंगे तो किस साइड पे हम देखेंगे? ऊपर की तरफ मूव में देखेंगे, बाय साइड लिक्विडिटी देखेंगे, सेल साइड लिक्विडिटी देखेंगे। कैसे हम लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आज का लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों को इन डिटेल लिक्विडिटी पे बताऊंगा। एक छोटी-छोटी चीज़ को लेके डिस्कस करेंगे और मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को स्टार्ट करवा के प्रो लेवल के लिक्विडिटी के लेक्चर पे आप लोगों को लेके जाऊंगा इसी एक वीडियो के अंदर। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अगर किसी भी चीज़ की समझ में नहीं आती है, बार-बार लेक्चर को देख लेना है और मैं वादा करता हूँ इस एक वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई और लिक्विडिटी के ऊपर लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन आप लोगों को अगर समझ नहीं आती है, तो आप लोगों ने इस लेक्चर को बार-बार देख लेना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, ठीक है? अब लिक्विडिटी कितनी किस्म की होती है? लिक्विडिटी 2 किस्म की होती है। स्विंग हाइज़ पे लिक्विडिटी होती है और स्विंग लोज़ पे लिक्विडिटी होती है। अगर अभी आप लोगों को स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ का नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले। तो आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है? देखें कि स्विंग हाइज़ क्या होते हैं और सिंगल हाइज़ क्या होते हैं? स्विंग लोज़ क्या होते हैं? सिंगल लोज़ क्या होते हैं? सही है? अगर आप लोगों को एक भी चीज़ का नहीं पता है, आज ट्रेडिंग के बिल्कुल ही आप बेसिक हैं, पहली दफ़ा आप इन लोग ये चार्ट देख रहे हैं, तो भी मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ शर्त एक है कि आप लोग एटलीस्ट अपने आप के साथ सिंसियर होने चाहिए और आप लोग सीखने के लिए आए हो। तो सबसे पहले आप समझ लें कि स्विंग हाई क्या होता है, ठीक है? स्विंग हाई कोई भी 3 कैंडल्स मिला के बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है। ये ही 3 कैंडल्स क्यों? अच्छा, ये 3 कैंडल्स इसलिए कि अभी ये देखें कि जो इस वक़्त सबसे टॉप पे इस एरिया में आप लोगों को कोई भी प्राइस ऑफर हुई नज़र आ रही है, वो कौन-सी 3 कैंडल्स ने मिलके बनाई है? तो यही एक कैंडल ये है ना, तो जो कैंडल सबसे टॉप पे होगी उसका आप लेफ्ट या राइट देखेंगे, ठीक है? तो इस कैंडल एक कैंडल के लेफ्ट या राइट पे ये ही आप लोगों को जो है वो एक कह लें कि कैंडलस्टिक्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक्स का नहीं पता है कि अप क्लोज कैंडल्स क्या होती हैं, डाउन क्लोज कैंडल्स क्या होती हैं, बुलिश कैंडल्स, बेयरिश कैंडल्स क्या हैं, तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएँ और ये वाली एक वीडियो जो है, ये मैंने रिसेंटली अपलोड की है। आप लोगों के लिए बहुत ही मैंने प्यार से इन डिटेल ये लेक्चर आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। आप लोग पहले इस वीडियो से ये वाला लेक्चर देख लें और इस वीडियो का लेक्चर ये जो करंट लेक्चर रिकॉर्ड किया किया जा रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को अगर ये लेक्चर नहीं पता चलता है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप लोग ईज़िली इस लेक्चर को ढूँढ सकें और इस लेक्चर को देख सकें। सही है? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्विंग हाइज़ क्या होते हैं, स्विंग लोज़ क्या होते हैं। अच्छा, स्विंग हाई के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि हमें पता चलेगा कि ये स्विंग हाई वैलिड है, बना हुआ है, ये एक स्विंग हाई है। उसके लिए कोई भी 3 कैंडल्स होंगी और उसकी जो दरमियान वाली कैंडल होगी, वो लेफ्ट और राइट वाली कैंडल से ऊँची होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को हाइज़ या लोज़ का नहीं पता है, तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि कैंडल स्टिक वाला जो पैटर्न है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न वाला लेक्चर, वो आप लोग एक दफ़ा जाके देख लें। क्योंकि उसमें मैंने हाइज़ कैसे देखते हैं, लोज़ कैसे देखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल मेंशन की हुई है। तो वो चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं आप लोगों को, वो ज़ाहिर बात है कि अभी मैं बार-बार नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर आप लोग पहली दफ़ा से ये चैनल देख रहे हैं, पहली दफ़ा की आपकी ये वीडियो है, सिर्फ़ इसी वीडियो से आप लोग इस चैनल पे आ गए हैं, तो आप एक दफ़ा जाके वो वीडियो लाज़मी देख लें। तो स्विंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि दरमियान वाली कैंडल का ऊँचा होना ज़रूरी है, लेफ्ट और राइट वाली से। इस कैंडल के लेफ्ट पे कौन-सी कैंडल है? ये वाली कैंडल देखें कि अगर मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाऊँ, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है और ये इस कैंडल का हाई है। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है? ये इस कैंडल का हाई है, लेफ्ट वाली कैंडल का, और राइट वाली कैंडल का हाई कौन-सा है? राइट वाली कैंडल का हाई है ये। अब देखेंगे लेफ्ट वाली कैंडल का हाई भी जो है वो नीचे है और राइट वाली का भी नीचे है। दरमियान वाली का ऊंचा हाई है, ठीक है? इसलिए ये एक स्विंग हाई है। कुछ भी मैटर नहीं करता है कि लेफ्ट वाली कैंडल कितनी नीचे है, राइट वाली कैंडल कितनी नीचे है।
बेशक ये वाली कैंडल इधर करके होती, ये वाली कैंडल इसके बिल्कुल साथ करके होती, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता, फिर भी ये एक स्विंग हाई होना था। लेफ्ट वाली कैंडल ये वाली बेरिश होती, ये वाली बुलिश होती, ये वाली भी बुलिश होती, कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ तीन कैंडल्स को आपने लेफ्ट राइट से देखना है और दरमियान वाली कैंडल ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप बार बार पीछे करके ये लेक्चर देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। क्या हरुण भाई ये वाली जो तीन कैंडल्स हैं ये भी मिलके जो है वो स्विंग हाई बना रही हैं? देखें आप, मैं आप लोगों को ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक से इसलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की एक की समझ आ गई तो आप लोग मार्केट को पकड़ना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या ये तीन कैंडल्स भी स्विंग हाई बना रही हैं? देख लेते हैं। मैंने क्या बताया अभी स्विंग हाई का रूल, कि लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाली कैंडल दरमियान वाली कैंडल से नीचे होनी चाहिए, यानी कि दरमियान वाली कैंडल का जो हाई है वो ऊंचा होना चाहिए लेफ्ट और राइट वाली के हाई से। अभी देखते हैं, ये वाली कैंडल है, राइट वाली कैंडल का हाई लेफ्ट वाली से दरमियान वाली कैंडल से नीचे है। ठीक है, एक रूल अप्लाई हो गया। और लेफ्ट वाली कैंडल का हाई ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है। सो ये एक स्विंग हाई नहीं है। ठीक है, स्विंग हाई के लिए रूल क्या है कि जो दरमियान वाली कैंडल है वो लेफ्ट और राइट वाली से उसका हाई दोनों से ऊंचा होना चाहिए। सही है, ये हो गया स्विंग हाई पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्विंग हाई क्या है। तो ये क्या होगा फिर, जो ये हाई क्या है? ये सिंगल हाई है। ये वाला हाई क्या है? ये भी सिंगल हाई है। ठीक है, और स्विंग हाई की एक एग्जांपल आप लोग ले लें मुझसे कि ये वाला स्विंग हाई देखें आप। ठीक है, ये एक दरमियान वाली कैंडल है, ये लेफ्ट वाली है, ये राइट वाली है। लेफ्ट राइट वाली कैंडल तीनों बेरिश है। देखें यहाँ पे एक कैंडल बुलिश थी, दो बेरिश थी, कुछ भी ये चीज मैटर नहीं करती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल सपोज कर लें आपके नीचे होती, ये वाली कैंडल इस तरह करके ऊंची होती, तो ये भी एक वैलिड स्विंग हाई होना था। ठीक है, कैंडल लेफ्ट वाली बुलिश है, राइट वाली, दरमियान वाली, क्या कैंडल की कंडीशन क्या है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ठीक है, ये देखें तीनों कैंडल्स जो है ये बेरिश है, लेकिन दरमियान वाली कैंडल लेफ्ट वाली का हाई नीचे है, राइट वाली का हाई नीचे है, और ये एक वैलिड स्विंग हाई है। ठीक है, और जो स्विंग हाइज नहीं होंगे लेफ्ट और राइट, फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल है, ये एक सिंगल हाई है, और सिंगल हाई क्या है? ये एक सिंगल हाई है, ये सिंगल हाई है। जो कैंडल स्विंग नहीं बना रही होंगी वो सिंगल हाइज होंगे और स्विंग हाइज होंगे। स्विंग हाई का भी मैंने आपको बता दिया, स्विंग लो का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कोई भी कैंडल जो है वो, इधर ही आप लोग देखें, गौर करें, क्या कोई भी कैंडल आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि एट ए टाइम स्विंग हाई या स्विंग लो भी बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। कैसे बना सकती है? ये देखें, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्विंग हाई का रूल बताया है कि लेफ्ट और राइट वाली कैंडल दरमियान वाली कैंडल से नीचे होनी चाहिए। कितनी नीचे होनी चाहिए मैटर नहीं करता, कैंडल बुलिश है बेरिश है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ठीक है, इसी तरह ही सेम रूल है स्विंग लो के लिए भी। लेफ्ट और राइट वाली कैंडल ऊंची होनी चाहिए और दरमियान वाली कैंडल का जो लो है वो लेफ्ट और राइट वाली कैंडल से नीचे होना चाहिए। इसका बिल्कुल ऑपोजिट, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्विंग हाई का बताया, स्विंग लो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही कैंडल एक जो है दरमियान वाली है, ये लेफ्ट कैंडल है, ये राइट कैंडल है, ये वैलिड स्विंग हाई बना रही है। ये एक कैंडल है लेफ्ट वाली, ये ही कैंडल दरमियान में है, मिडिल कैंडल है, और ये वाली कैंडल राइट पे है। अब देखें, ये जो दरमियान वाली कैंडल है, इससे जो लेफ्ट कैंडल है वो भी इसके लो से ऊपर है और राइट वाली कैंडल भी इसके लो से ऊपर है, तो ये एक वैलिड स्विंग लो भी है, बिल्कुल वैलिड स्विंग लो है। ठीक है, इसी तरह ये एक और आप एग्जांपल देख लें। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक ही कैंडल जो है वो स्विंग हाई और लो भी बना सकती है। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और किस किस तरीके से स्विंग लो बन सकता है? बहुत सारे तरीकों से बन सकता है। ये देखें, फॉर एग्जांपल एक ये कैंडल है दरमियान में, एक ये लेफ्ट कैंडल है, ये राइट कैंडल है। ये कैंडल बहुत सारी ऊंची है, ये थोड़ी सी ऊंची है, तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। बस जो दरमियान वाली कैंडल है वो नीची होनी चाहिए। कितनी नीची होनी चाहिए? बेशक थोड़ी सी है, बेशक आसमान फर्श तोड़ के नीचे चली गई है। ठीक है, तो बस नीचे होनी चाहिए लेफ्ट और राइट वाली कैंडल से। सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब स्विंग हाइज और स्विंग लोज की समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाने की इस चीज की कोशिश की है। अभी लोग इसको इतनी डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद क्या था, वो यही था कि आप लोगों को स्विंग हाइज या लोज की समझ आ जाए। आप लोग क्या, हम क्या करें, हमें समझ आ गई, अब हम क्या करें, हमें स्विंग हाई की भी समझ आ गया, अरुण भाई हमें स्विंग लो की भी समझ आ गया, लेकिन इतना आप लोग आपने इसको जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, अब हम इसका क्या करें? अरे भाई, जो स्विंग हाइज होंगे और जो स्विंग लोज होंगे उस पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। ठीक है,
उस पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने इस एरिया से शॉर्ट किया है, डाउन साइड ट्रेड ओपन की है, तो वो अपना स्टॉप लॉस इस पे रखेगा और यहाँ से शॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो स्विंग्स पे मोस्ट लोगों के सिंगल हाइज पे भी स्टॉप लॉस लोग रखते हैं, लेकिन इतने नहीं रखते जितने स्विंग्स पे रखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक और चीज समझ लें कि जो हाई टाइम फ्रेम होगा, फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को जो टीचिंग दे रहा हूँ वो डेली के टाइम फ्रेम पे है। वो डेली के टाइम फ्रेम पे क्यों है? क्योंकि जो आपने लिक्विडिटी देखनी है मार्केट के अंदर, वो आपने एक नैरेटिव सेट करना है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, वो आप हाई टाइम फ्रेम से सेट करोगे। डाउन टाइम फ्रेम में जाके तो आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को की कैंडल इस तरह से शो हो रही थी, जिस तरह अभी मेरी ये कैंडल शो हो रही थी, तो आप लोगों को ये सेटिंग्स का नहीं पता है, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाएं और मेरा बेसिक ट्रेडिंग व्यू वाला ये वाला लेक्चर देख लें। ठीक है, आप लोगों को इन डिटेल हर चीज मिल जाएगी। तो आप लोगों ने इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम में आके भी लिक्विडिटी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों का मेजर टाइम फ्रेम में नैरेटिव एक सेट होगा, आप लोगों को पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, वो छोटे टाइम फ्रेम में नहीं पता चल सकता। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैंने स्विंग हाइज और लोज का बता दिया है, लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं स्विंग हाइज और लोज पे। ठीक है, और रिलेटिव इक्वल हाइज क्या होते हैं, इसको भी आप समझ लें। फॉर एग्जांपल, रिलेटिवली इक्वल्स हैं, कंपैरेटिवली इक्वल्स हैं स्विंग हाइज। फॉर एग्जांपल, एक ये स्विंग हाई है और एक ये स्विंग हाई है। इस वाले स्विंग हाई ने इस वाले स्विंग हाई को ब्रेक नहीं किया, ये ऑलमोस्ट तकरीबन एक सेम एरिया के अंदर बन रहे हैं, और ये रिटेल वालों की सप्लाई जोन बन रही है, सप्लाई जोन है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस है। और मैंने आप लोगों के लिए एक लेक्चर बनाया था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या चीज़ है और रिटेल के कॉन्सेप्ट्स क्या चीज़ हैं। ये वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने इन डिटेल देखा है, तो आप लोगों को ये लेक्चर लिक्विडिटी के ऊपर बहुत ही मजा करवाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। क्योंकि मैंने उसमें थोड़े से रिटेल के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे, और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रियल मार्केट में आप लोगों को जाके इन रिटेल के ट्रैप्स दिखाऊंगा कि मार्केट रिटेल को किस तरह से ट्रैप करती है। तो ये देखें, ये मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस शो किया है। एक दफा मार्केट इस एरिया में आई, दूसरी दफा इस एरिया में आई। इससे पहले आप देखें, फॉर एग्जांपल आप यूं समझ लें कि मार्केट इस एरिया में फिर रही थी। ठीक है, इधर थी, अभी ये वाला प्राइस एक्शन ऑफर नहीं हुआ था, इधर है। तो ये देखें, एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई, तीन, चार, पांच। जब दो या दो से ज्यादा स्विंग हाइज एक जगह पे इकट्ठे हो जाए, वो लिक्विडिटी पूल बन जाता है। ठीक है, किस तरह से लिक्विडिटी पूल बनता है? मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी ये देखें, ये देखें, एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई, तीन, चार, पांच। ठीक है, और ये एक लिक्विडिटी पूल बन चुका था। सही है, इधर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, इसको मैं ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये है जी एक, अच्छा मैं इसको लिखता हूँ रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर ये है जी रिटेल के स्टॉप लॉसेस। सही है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और ये रिटेल के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। सही है, ये इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठे होते हैं। ये जी रेजिस्टेंस है, एक स्विंग हाई दो, और ये बड़ी सप्लाई जोन बन गई हुई है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है, बार बार नीचे आ रही है, वो यहाँ से शॉर्ट्स ओपन कर रहे होंगे, और मार्केट क्या करती है, मार्केट इस तरह से इनको ट्रैप करती है। ये देखें, मार्केट आई इस एरिया में एक दफा, और यहाँ से आई और इनके स्टॉप लॉसेस हंट करवा दिए। इस जोन में इनके स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे। जिसने बिल्कुल इस स्विंग हाई पे नहीं रखा था, थोड़ा सा ऊंचा करके रखा हुआ था, उसका भी ये उसने हिट करवा दिया। और इनका एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का, कि रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, और यहाँ से ये इस तरह से शॉर्ट अपने ओपन, सॉरी, इनके जो शॉर्ट्स थे उसके तो स्टॉप लॉसेस हिट हुए ही हुए। और जिस तरह ये इनका ये कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, तो यहाँ से उन्होंने अपने लॉन्ग्स की पोजीशन ओपन कर दी। तो मार्केट दो तरीके से, जब लॉन्ग की पोजीशन ओपन की तो नीचे स्टॉप लॉस रखा होगा कहीं सपोर्ट के, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉसेस रखते हैं। ठीक है, अब जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उसे हम स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में ही लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, वो लिक्विडिटी होती है हमारी।
हमने उसे टारगेट करना होता है। ये इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस रख के बैठे होते हैं और हम नीचे से अपनी ट्रेड लॉन्ग की ओपन करके यहाँ से हम अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके इस रेजिस्टेंस को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा टेक प्रॉफिट होता है। जो इनके स्टॉप लॉसेस होते हैं वो हमारा टेक प्रॉफिट होता है। यहाँ पे हम अपना टारगेट सेट करके बैठे होते हैं कि इनको तो हमने टारगेट करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वर्सेस रिटेल के कॉन्सेप्ट्स पे मैंने एक लेक्चर आप लोगों को दिया, उसमें मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया था कि हमने शिकार बनना है, शिकारी नहीं बनना। ठीक है, यहाँ पे देखें मार्केट ने किस तरह से रिटेल को ट्रैप किया है। ये रेजिस्टेंस के जो है वो ऊपर स्टॉप लॉसेस होंगे और सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे। ये भी एक रिलेटिव इक्वल लोज है। इस तरह ये रिलेटिव इक्वल हाइज है, ये रिलेटिव इक्वल लोज है। अभी के लिए देखें जो प्राइस एक्शन चल रहा है, करंट प्राइस एक्शन, उसमें क्या चीज है, उसमें एक ये बिगर इमेज में आप लोग देखें, ये इनको स्टॉप लॉस हंट करवाने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ये देखें, सॉरी, ये देखें, ये रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, यहां से उनके लॉन्ग्स की पोजीशन ओपन करवाई और मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, और अब इनको क्या लग रहा है, अब इन्होंने एक नई अपनी जो है वो सप्लाई जोन ड्रॉ कर ली हुई है। सप्लाई जोन अब इनकी कौन सी चल रही है जी, वो ये इनकी सप्लाई जोन है। जैसे इस एरिया में मार्केट आ रही है नीचे गिर रही है, लेकिन अभी के लिए क्या होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मार्केट इस तरह से करेगी, इनको ब्रेक कर देगी इसको। ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक कर देगी, आप लोग ये देखेंगे इंशाल्लाह। सही है, तो ये मैंने आप लोगों को बहुत ही बेसिक लेवल से जो है वो लिक्विडिटी समझाने की कोशिश की है। रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉसेस होते हैं और सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉसेस होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को इक्वल हाइज का बता दिया। और इक्वल लोज क्या होते हैं, ये इक्वल लोज है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। ये बहुत ही बड़ा पूल ऑफ लिक्विडिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा पूल ऑफ लिक्विडिटी है। देखें, अब तो मार्केट ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी बना चुकी है, नीचे की तरफ भी अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट किस साइड पे जाएगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस लेक्चर के बाद आप लोगों को कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पेश आएगी। वो यही वजह है कि ईच एंड एवरीथिंग लिक्विडिटी के बारे में मैं आप लोगों को बेसिक से प्रो लेवल तक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोगों ने, उसी बंदे को ये लेक्चर समझ में आएगा जो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देख लेगा। और मैं वादा करता हूँ उस बंदे के साथ, हर उस बंदे के साथ वादा कर रहा हूँ, मेरा चैलेंज है कि उसको ये एक लिक्विडिटी के लेक्चर के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस फेल होती हुई मैंने आप लोगों को दिखा दी है, सपोर्ट को भी मैं आप लोगों को फेल होते हुए दिखा देता हूँ। ये जी इनकी बहुत ही तगड़े किस्म का कॉन्सेप्ट है कि डायगोनल सपोर्ट। ठीक है, एक तो है जी ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करके बैठे होंगे, ट्रेंड लाइन, और दूसरा इन्होंने इस तरह से भी एक लाइन ड्रॉ की हुई होगी। ठीक है, इसको भी ये अपनी जोन ड्रॉ करके बैठे होते हैं, इसको आप इस तरह कर लें या इसको आप इस तरह से कर लें। ठीक है, ये इन्होंने अपनी एक जोन ड्रॉ की होती है कि ये एक जोन ड्रा करके बैठे होंगे इस तरह से। सही है, कि यहाँ ये जी एक डिमांड जोन है, यहाँ पे मार्केट आ रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पे मार्केट आ रही है। देखें, दिखाया जाता है कि ये कंसेप्ट वर्क कर रहा है, लेकिन ये ट्रैप होता है। एक दफा यहाँ से लॉन्ग्स इनके ओपन करवा के मार्केट देखें नीचे गिरी है, और सपोर्ट थी ये एक डायगोनल सपोर्ट थी, ये भी सपोर्ट है, सपोर्ट है, और ये एक डायगोनल। देखिए, मैं ये सारी चीजें पहले से भी लिख के रख सकता था, आप लोगों को सिंपली दिखा देता मैंने, अगर जान छुड़वानी होती इस लेक्चर से, लेकिन वैसे आप लोगों को फिर समझ नहीं आनी थी। ये मैं एक एक चीज आप लोगों की आंखों के सामने ड्रा कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको, जितना मैं मैक्सिमम इस लेक्चर को इजी बना सकता हूँ, सिखा सकता हूँ हाथ से पकड़ के आप लोगों को, उतना ही मैं इस लेक्चर को इजी करके सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को, क्योंकि ये अब अभी जितनी भी टीचिंग्स होंगी वो आस्ता आस्ता बहुत ही ज्यादा टेक्निकल्स होती जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि हमें जो है वो चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन जब आप मार्केट में जाके अप्लाई करने बैठोगे तब आप लोगों के ब्लर हो जाएगी स्क्रीन सारी, आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी। यही वजह है कि मैं आप लोगों को एक एक चीज बच्चों की तरह ड्रा कर करके दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये कैसे कंसेप्ट है रिटेल के, और हमने इनको कैसे टारगेट करना है। ठीक है, और ये लेक्चर मेरी सारी की सारी टीचिंग्स की बेस है। ठीक है, मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस फेल होती हुई दिखा दी है, स्पोर्ट्स फेल होती हुई दिखा दी है, और एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि
रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय स्टॉप्स होते हैं और सपोर्ट के नीचे सेल स्टॉप्स होते हैं। सेल स्टॉप्स क्या होते हैं? सेल स्टॉप ये होता है कि मार्केट अगर नीचे आएगी, इसे लेवल को ब्रेकआउट करेगी, तो हमारी शॉर्ट की पोजीशंस ओपन हो जाए। मार्केट ने क्या किया, पहले तो यहाँ पे जितने स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे इस एरिया में उनको हंट किया। ये देखें, इस एरिया में जितने स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, ये डायगोनल सपोर्ट थी ना, ये देखें डायगोनल सपोर्ट थी, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। इनकी यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन करवा के मार्केट, जब यहाँ से उन्होंने शॉर्ट की ट्रेड ओपन की है तो स्टॉप लॉस ऊपर रखा होगा, ठीक है। सॉरी। और जब इन्होंने स्टॉप लॉस अपना ऊपर वाली साइड पे रखा है, तो सेल स्टॉप रखा हुआ है, तो मार्केट ने ट्रैप कर दिया, दोबारा से ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये डायगोनल सपोर्ट जो है, ये सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस, अब यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है। सॉरी, ये रेजिस्टेंस बन चुकी थी, रेजिस्टेंस ने ब्रेक नहीं होना था। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, फिर वो वाला यहाँ से उसने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की और मार्केट नीचे आ गई है। इस तरह से जो है रिटेल को ट्रैप किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इक्वल हाइज का मैंने आप लोगों को बता दिया, इक्वल लोज का बता दिया, डायगोनल सपोर्ट क्या होती है और इसको कैसे ट्रैप किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब आप सुन लें कि हाईली प्रॉक्सिमिटी लिक्विडिटी क्या होगी, हाई प्रॉक्सिमिटी इक्वल हाइज क्या होंगे, हाई प्रॉक्सिमिटी इक्वल लोज क्या होंगे, ठीक है। जिस स्विंग हाई ने उससे पिछला, फॉर एग्जांपल ये प्राइस यहाँ पे थी और इसने इससे जो करीब तरीन आपको स्विंग हाई थे वो ये वाले नजर आ रहे थे, इनको तो इसने ब्रेक कर दिया। इसके बाद कौन सा करीब तरीन स्विंग हाई है? ये है। इस क्या इस वाले स्विंग हाई को इस वाले स्विंग हाई ने ब्रेक किया है? बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। तो ये एक हाई प्रोक्सिमिटी स्विंग हाई लिक्विडिटी है, ठीक है। हाई प्रोक्सिमिटी इक्वल हाइज है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की टेक्निकल्स हैं, मैंने बहुत ही टाइम लगा के बहुत मुश्किल से सीखे हैं। मैंने दिन रात एक करके इन चीज़ों को टाइम दिया और फिर मैंने सीखा है। अगर आप लोगों को ये एक वीडियो देख के समझ में नहीं आ रही, आपने परेशान नहीं होना, आपने इस वीडियो को बार-बार देखना है। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है? और ये है जी स्विंग लो और ये स्विंग लो। अब देखें स्विंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर मार्केट यहाँ पे थी फॉर एग्जांपल, ठीक है? इस स्विंग हाइज़ को इस स्विंग हाई ने ब्रेक कर दिया था, ये देखें। इस स्विंग हाई को इस स्विंग हाई ने ये विक के साथ ब्रेक कर दिया है। और मैंने आप लोगों को कैंडल स्टिक वाले लेक्चर में बताया था कि विक्स डैमेज देने के लिए होती हैं, स्टोरी का पता हमें बॉडी से चल रहा होता है, ठीक है। तो ये इसने स्टॉप लॉसेस हंट किए और मार्केट नीचे आ गई और यहाँ से लोगों की लॉन्ग की पोजीशंस भी ओपन करवा दी थी, ठीक है। दो दो तरीके से स्टॉप लॉस लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिटेल के ट्रैप्स हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हाई प्रॉक्सिमिटी इक्वल हाइज क्या होते हैं, हाई प्रॉक्सिमिटी इक्वल लोज क्या होते हैं। ये वाला तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हाई प्रॉक्सिमिटी में है, क्योंकि इस वाले स्विंग हाई ने अपने अपने से पिछला स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया था। अभी आप सपोज कर लें कि ये वाला प्राइस एक्शन ऑफर नहीं हुआ था, मार्केट बस इस एरिया में है, ठीक है, इस एरिया में है। तो अभी देखें कैसे हम हमें पता चलेगा। अभी ये वाले स्विंग हाईज पड़े हुए थे, एक स्विंग हाई दूसरा स्विंग हाई, ठीक है। इस दो दो स्विंग हाईज पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल है। तो ये वाले स्विंग हाई ने पिछले वाले स्विंग हाईज ब्रेक कर दिए हैं। तो अभी अगर दोबारा मार्केट इस एरिया को रिविजिट करती है तो ये लो प्रोक्सिमिटी इक्वल हाईज होंगे, क्योंकि इसने पहले से ही लिक्विडिटी ले ली हुई थी इस वाले स्विंग हाई ने, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो बड़े होशियार बन के बैठे होते हैं। उन्होंने यहाँ वो कहते हैं जी हम अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो यहाँ पे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके रख लेंगे, क्योंकि सारे सोच रहे होंगे कि स्विंग हाइज पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, तो हम उनसे थोड़ा सा चालाक होशियार बन के अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊंचा रखते हैं। तो मार्केट दोबारा से उस एरिया को रिविजिट करेगी और अच्छी खासी लिक्विडिटी फिर लेगी, ठीक ठाक जितना भी फिर वो उन्होंने ऊपर करके रखा होगा मार्केट जान नहीं छोड़ेगी, वो स्टॉप लॉस हिट करवा के ही रिवर्स होगी वहां से, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को हाई प्रॉक्सिमिटी इक्वल हाइज और हाई प्रॉक्सिमिटी इक्वल लोज की भी आप एक एग्जांपल ले लें मुझसे, कि ये फॉर एग्जांपल एक स्विंग लो था और ये वाले स्विंग लो ने पिछला स्विंग लो ब्रेक कर दिया, तो ये लो प्रॉक्सिमिटी स्विंग लो है, ठीक है। और ये वाले स्विंग लो ने ये पिछला लो नहीं ब्रेक किया है, इस वजह से ये हाई प्रॉक्सिमिटी इक्वल स्विंग लोज है, ठीक है। बहुत ही उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ गई होगी और मजा भी आया होगा, ठीक है। और लेकिन
बहुत ही ज़्यादा यार दुःख होता है, अफ़सोस होता है जब मैं ये चीज़ देख रहा होता हूँ अपने डैशबोर्ड में जाके कि लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं आके बता रहे हैं कि समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि इतनी मेहनत होती है लेक्चर बनाने में और सिर्फ़ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और मेरा जो यूट्यूब पे आने का मेन पर्पज़ है वो यही है कि मैं आप लोगों को इन डिटेल हर चीज़ डेप्थ में जाके इन मार्केट्स की सिखा सकूँ, ठीक है? और अगर मैंने ये लेक्चर अपने से जान छुड़वा के बनाना होता, मुझे होता कि यार बस ठीक है, किसी को समझ आती है आए, नहीं आती ना आए, तो मैं बहुत ही सिंपल वे में अभी तक ये एक्सप्लेन करके जा चुका होता, फिर किसी को भी इस लेक्चर की अभी तक समझ नहीं आनी थी। और आप लोगों ने जहाँ पे आज फंसे हुए थे, इस वीडियो को देखने का पर्पस भी आप लोगों का कंप्लीट नहीं होना था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इतनी डिटेल में जाके लेक्चर बनाया, और मैं देख रहा होता हूँ कि लोग जो है वो बिना सब्सक्राइब किए ये लेक्चर देख रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते। यार क्या ही चला जाएगा आप लोगों का अगर सब्सक्राइब कर लोगे, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है यूट्यूब की कमाई बड़ी मोटी ताजी कमाई है? कुछ भी नहीं है भाई। जितना ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन मार्केट्स में से पैसा कमा लेता हूँ, ये कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा आने का मकसद आप लोगों की भलाई है, आप लोगों को सिखाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, और मैं प्रीमियम लेवल का कंटेंट आप लोगों को फ्री में बांट रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, इक्वल हाइज का मैंने आप लोगों को बता दिया। हाई प्रोक्सिमिटी इक्वल हाइज क्या होते हैं, लो प्रोक्सिमिटी इक्वल लोज क्या होते हैं। हाई प्रोक्सिमिटी इक्वल हाइज लोज दोनों बता दिए, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे फेल होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी होती है, नीचे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अभी आप एक और चीज देख लें, सुन लें कि जो लिक्विडिटी स्विंग हाइज के ऊपर होगी, रेजिस्टेंस के ऊपर होगी, उसे हम बाय साइड लिक्विडिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हमने स्मार्ट मनी वालों ने रेजिस्टेंस को टारगेट करना है, और टारगेट हम कैसे करेंगे? जब मार्केट नीचे होगी। जब मार्केट नीचे है तो हम यहाँ से अपनी लॉन्ग्स की पोजीशन ओपन करेंगे और रेजिस्टेंस को टारगेट करेंगे। रेजिस्टेंस पे क्या है? लोगों के स्टॉप लॉसेस। हमारा क्या होगा? टीपी, टेक प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट ही टोटल का उल्ट नहीं हो गया? आप लोग जहां पे शॉर्ट कर रहे थे, आइंदा इस लेक्चर को देखने के बाद आप वहां से लॉन्ग कर रहे होंगे, ठीक है। आप सॉरी, लॉन्ग कर रहे होंगे। लॉन्ग तो आप नीचे से करके आ रहे होंगे, और उस एरिया को आप टारगेट कर रहे होंगे जहां से आप लोग शॉर्ट कर रहे थे। आइंदा आप वहां पे शॉर्ट नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस पे आप लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। आप रेजिस्टेंस नीचे से लॉन्ग करके रेजिस्टेंस को टारगेट बना रहे होंगे अपना। टीपी रखा होगा आपने, लॉन्ग के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, आप यहाँ पे अपना टीपी रख रहे होंगे इस एरिया पे। मजा आ रहा होगा अभी आप लोगों को ये सारी बातें सुन के। तो जब आप नीचे से ट्रेड ओपन करेंगे, वो कौन सी ट्रेड होगी? वो बाय साइड ट्रेड होगी। जारी बात है ना, आप लोग बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ आप लोगों की पोजीशन लेंगे ना, तो वो बाय साइड लिक्विडिटी होगी। जो आप लोगों की पोजीशन बाय की ट्रेड लेने के बाद लिक्विडिटी टारगेट करेंगे, वो कौन सी लिक्विडिटी टारगेट करेंगे? वो बाय साइड लिक्विडिटी होगी, ठीक है। और जब आप नीचे वाली टारगेट कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ये वाली लिक्विडिटी है, ठीक है, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, तीन तीन स्विंग लोज यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए थे, और यहाँ पे मार्केट फिर रही थी। लोग यहाँ पे जो है वो लॉन्ग करने का सोच रहे थे स्पोर्ट समझ के, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। एक स्विंग लो, दो स्विंग लो। मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा स्विंग लोज इकट्ठे हो जाए वो पूल ऑफ लिक्विडिटी होता है। और डेली 4 आवर से लेके 4 आवर का टाइम फ्रेम हो, और या डेली का टाइम फ्रेम हो। डेली 4 आवर से लेके ऊपर वाले टाइम फ्रेम, डेली का, वीकली का, या मंथली का टाइम फ्रेम, इनमें सिंगल हाइज और सिंगल लोज पे भी ठीक ठाक लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी पूल होता है, ठीक है। लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करवाई गई होती है उस एरिया में, ठीक है, सिंगल हाइज और सिंगल लोज पे भी। लेकिन अगर आप 4 आवर से नीचे के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तब आप कोशिश करें कि अगर आप लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो स्विंग हाइज और स्विंग लोज पे ही लिक्विडिटी को देखें, क्योंकि वहां पे सिंगल हाइज और सिंगल लोज पे तो होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी स्विंग्स पे होगी, ठीक है। मोस्टली लोग अपना स्टॉप लॉस स्विंग्स के ऊपर ही रख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस थी, आप रेजिस्टेंस पे नहीं शॉर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग स्पोर्ट को टारगेट टारगेट करेंगे। कैसे टारगेट करेंगे? वो स्मार्ट मनी की टेक्निक्स है। स्मार्ट मनी को तो यहाँ पे मार्केट वैसे ही जो है वो उनका हौसला ही नहीं पड़ रहा था कि शॉर्ट ओपन कर ले, ठीक है। उनको वो प्राइस चेज करते हैं। ये प्राइस ऊपर जा रही थी, वो यहाँ से अपने सारे लॉन्ग्स की पोजीशन ओपन कर रहे थे, क्योंकि ये एरिया जो है वो उस वक्त ये जो मूव आया है, अगर आप लोगों को देख के लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, मैंने तो अभी बताया है, तो तब तो वो भाई रेजिस्टेंस नहीं थी, ये तो इस तरह से थी, ठीक है। ये मार्केट इस तरह से चल रही थी, ठीक है। और उस वक्त का मार्केट का ऑल टाइम हाई ये था। मार्केट डेली कोई ना कोई ऑल टाइम हाई बना रही है। ऑल टाइम हाई क्या होता है? ऑल टाइम हाई भी सुन लें। मार्केट जिस प्राइस तक
अपनी लाइफ टाइम में सबसे ऊपर की तरफ जा चुकी हो उसे ऑल टाइम हाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल टाइम हाई। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रही है कि मैं ड्राइंग्स किस तरह कर रहा हूँ, लिख कैसे रहा हूँ, तो मैंने ईच एंड एवरीथिंग अपने ट्रेडिंग व्यू वाले लेक्चर में मेंशन की हुई है। ठीक है, इसको ऑल टाइम हाई भी बोलते हैं। ऑल टाइम हाई, सही है। ऑल टाइम हाई, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एटीएच भी बोलते हैं। ये कौन सा हाई होता है? इससे ऊपर की प्राइस आज तक मार्केट में ऑफर नहीं हुई है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा हाई है। इसको आप देखें, ये देखें, मार्केट कितने अरसे से जो है वो ऊपर ही ऊपर जाई जा रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, और यहाँ पे उसने जाके अपना ऑल टाइम हाई सेट किया। ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी तक मार्केट नहीं गई हुई है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑल टाइम हाई क्या होता है। तो यहाँ पे उस वक्त ये रेजिस्टेंस नहीं थी, यहाँ पे हमने कैसे शॉर्ट करना था, स्मार्ट मनी को पता है कि किस तरह करना था। आप लोगों को भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता करके, वन बाय वन। एक दफा तो नहीं सारा कुछ सीख सकते ना। तो ये देखें, हमने, ये स्पोर्ट थी, लोग यहाँ से लोगों की पोजीशन ओपन कर रहे हैं, हम यहाँ से शॉर्ट करके इसको टारगेट कर रहे हैं, और ये टारगेट हमारा टीपी हिट हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये हमारा टीपी हिट हुआ है जैसे ही ये स्पोर्ट थी। ठीक है। हम्म, ऐसे नहीं आप लोगों को मजा आ रहा होगा, मुझे दिखाना पड़ेगा आप लोगों को बच्चों की तरह, हाथ पकड़ के समझाऊंगा, वादा किया है। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिक्विडिटी पे। ये स्पोर्ट थी, ये स्पोर्ट है जी। ठीक है, स्पोर्ट को क्या बोलेंगे? सेल साइड लिक्विडिटी। आइंदा आप स्पोर्ट को स्पोर्ट नहीं, सेल साइड लिक्विडिटी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेल साइड लिक्विडिटी है। जो स्पोर्ट पे लिक्विडिटी होगी वो सेल साइड लिक्विडिटी होगी, और जो रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी होगी वो बाय साइड लिक्विडिटी होगी। आप लोगों को भूल ना जाए, इस वजह से मैं इस चीज को यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, टेंस, बाय साइड लिक्विडिटी है रेजिस्टेंस पे। ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस फेल हुई, रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, ये सपोर्ट होगी। यहां से उसने लोगों की पोजीशन ओपन करवा के नीचे आ गई मार्केट। यहां से क्या किया? सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस कि मार्केट, इसने इसको अगर ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट इसको टच करके नीचे गिरेगी, वो कहते हैं मजीद नीचे गिरेगी। तो मार्केट ने ट्रैप देखें कैसे किया है, ये सपोर्ट को टारगेट करने के बाद मार्केट यहां से रिवर्स हो गई, बिल्कुल ही रिवर्स हो गई है। देखें, ठीक है, जाके पहले ये लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करवाई है। इतना आसान नहीं है जाके अभी ये स्विंग लो उड़ाया है तो अब जाके ये दोबारा स्विंग हाई उड़ाएगी, ऐसे नहीं होता है। ये लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करवाई जाती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी ऑफर करके बनाई जाती है। ये कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है, कोई भी बाइंग सेलिंग प्रेशर नहीं है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है कि सपोर्ट कैसे फेल होती है, रेजिस्टेंस कैसे फेल होती है, बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, तो अभी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, ये बिल्कुल आखिरी टॉपिक है अपना आज का। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लेना है। इसके लिए मैं आप लोगों को डीलिंग रेंजेस अलहदा से सिखाऊंगा, अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है, मैं सिंपल, ये आप लोगों ने फिबोनाची लेना है, फिबोनाची लेके इसको आपने ऐसे सेट रख देना है। अगर आपको नहीं पता है कि इसको कैसे यूज करना है, यहाँ से आपने मैग्नेट ऑन कर लेना है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आप रखेंगे आके, तो ये टू द टिक इस कैंडल के बॉटम पे सेट हो जाएगा। अभी ये देखें, ऊपर वाली साइड पे टू द टिक नहीं सिलेक्ट हुआ हुआ, कहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये देखें, फर्क है ना। तो आप कैसे इसको सिलेक्ट करेंगे? मैग्नेट ऑन करके
बिल्कुल इस कैंडल के टॉप पे लेके आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आप लोगों को इस तरह पकड़ के आस्ता आस्ता सेट करने की जरूरत नहीं हो भाई, कॉन्शियसली, ठीक है। तो ये मैंने एक डीलिंग रेंज लगाई है इस प्राइस लैग में। ये देखें ना, करीब तरीन प्राइस लैग क्या है, एक ये प्राइस लैग थी, एक ये प्राइस लैग है, उसके बाद ये एक प्राइस लैग ओपन हो रही है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म में एक प्राइस लैग हम देखें तो हमें एक ये प्राइस लैग करीब तरीन नजर आ रही है, ये लो से लेके इस हाई तक, ऑल टाइम हाई तक, ठीक है। तो ये एक प्राइस लैग है। इस प्राइस लैग में लिक्विडिटी किधर है, जो इस प्राइस लैग के बॉटम और टॉप पे लिक्विडिटी होगी, बॉटम और टॉप पे, जो टॉप पे लिक्विडिटी होगी वो भी एक्सटर्नल रेंज रेंज जो बॉटम और टॉप पे होगी वो होगी जी, वो होगी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि डीलिंग रेंज कैसे यूज करते हैं, डीलिंग रेंज पे मैं आप लोगों को स्पेसिफिक लेक्चर दूंगा, उसकी ये सेटिंग्स होती हैं, इसको कैसे कैसे सेट करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, हर चीज का आप लोगों को एक सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये होगी जी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये होगी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो एक डीलिंग रेंज के टॉप और बॉटम पे पड़ी होगी। इसके अंदर आपको कहीं भी रेंज के, इस रेंज के अंदर कहीं भी लिक्विडिटी नजर आएगी, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी। फॉर एग्जांपल ये एक लो प्रोक्सिमिटी इक्वल हाइज है, सॉरी इक्वल लोज है, ये हाई प्रोक्सिमिटी इक्वल लोज है, तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ये स्विंग लोज स्विंग हाइज पड़े होंगे, मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। ये देखें हाई प्रोक्सिमिटी क्या होते हैं, लो प्रोक्सिमिटी क्या होते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी बार बार एक ही चीज को नहीं मैं एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता चला या भूल गए हैं तो बार बार ये लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो ये जो लिक्विडिटी है इस रेंज के अंदर, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। एक स्विंग लो, दो स्विंग लो, जहां पे भी स्विंग लो आप लोगों को नजर आ रहा होगा वो लिक्विडिटी होगी। और हाई टाइम फ्रेम, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम ओपन है, तो इधर सिंगल हाइज और सिंगल लोज पे भी ठीक ठाक लिक्विडिटी होगी, ठीक है। ये स्विंग लो, 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 जितने भी हैं ये एट द एंड तक ये टर्मिनस है, ठीक है। तो ये जितनी भी इसके इनसाइड लिक्विडिटी है उसको रेंज के अंदर उसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लिक्विडिटी बोलते हैं, और जो बाहर है उसे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी बोलते हैं, इंटरनल रेंज, सॉरी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। ईआरएल क्या होता है, आईआरएल क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार के साथ बनाया है। आप लोग, मुझे अगर इस लेक्चर पे भी अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो मैं फिर थोड़ा सा होल्ड कर लूंगा। आप लोग इस चैनल को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उस मुझे पता कहाँ से चल रहा है कि ये चैनल प्रमोट नहीं हो रहा। ये मुझे ऐसे भी पता चल रहा है कि आप लोग ना तो कमेंट कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, बस आते हैं देख के चले जाते हैं, सीख के चले जाते हैं। तो भाई मुझे भी तो पता चलना चाहिए, मैं सिखा रहा हूँ, आप लोगों को समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। मैं इतना खप रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मुझे भी तो कुछ ना कुछ पता चले कि आप लोगों को पता भी चल रहा है, या मुझे अपना वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ मेथड चेंज करना चाहिए, ठीक है। मुझे अपना टीचिंग मेथड चेंज करना चाहिए। तो ये देखें, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल देखें कि इस पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक 13 सब्सक्राइबर है, ठीक है। और ये मेरे इंस्टाग्राम पे ओनली 34 सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स मेरे देखें टिकटॉक पे, और मेरे जो भी मैं ये आप लोगों को चैनल दिखाता हूँ, मेरा यूट्यूब, इसके अलावा कोई चैनल नहीं है, ये मेरा यूट्यूब का हैंडल है, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, इसके अलावा मेरा कोई इंस्टाग्राम नहीं है, और इसके अलावा मेरा कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं है। देखें यार, ये 160 लोग हैं, एटलीस्ट क्या ये 160 लोग भी आके इसको सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? कम अज कम यार मुझे ग्रोथ का पता चल जाएगा कि यार हाँ ठीक है, लोगों को समझ आ रही है, लोग आके देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सीखने वाला ही नहीं होगा तो मैं कैसे सिखाऊंगा आगे चीजें? अभी तो मैंने आप लोगों को ब्लॉक थ्योरी सिखानी है,
मैंने आप लोगों को डीलिंग रेंजेस बतानी है, ईच एंड एवरीथिंग जितना भी कुछ माइकल ने सिखाया हुआ है वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मलाई दे रहा हूँ आप लोगों को, मार्केट्स को पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग सिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग नहीं सीखेंगे या एटलीस्ट मुझे सीखने के बाद आप लोग सीख तो रहे हैं लेकिन मुझे ही नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, तो मैं कैसे कोई नेक्स्ट लेक्चर बना पाऊंगा। मुझे तो ये होगा, मेरा दिमाग इस चीज में फंसा रहेगा कि आप लोगों को अभी पिछले लेक्चर की ही समझ नहीं आई है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने इस वीडियो पे एक अच्छे वाला रिस्पॉन्स देना है। एक बात हमेशा याद रखनी है, इस चैनल पे आप लोगों को टीचिंग तो मिलेंगी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाऊंगा किसी ने नहीं सिखाए होंगे आज तक आप लोगों को, इंशाल्लाह मेरा वादा है आप लोगों को मास्टर बना दूंगा इन मार्केट्स का, ठीक है। लेकिन आप लोग इस चैनल को जाके प्रमोट करें, फैलाएं, लोगों को पता चले कि माइकल साहब की टीचिंग्स और प्रेसिजन कितनी अहम है, लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की तरफ आना चाहिए। मैं किसी कंट्रोवर्सी के पीछे नहीं सॉरी, मैं किसी भी कंट्रोवर्सी के पीछे नहीं जाता हूँ कि सॉरी मैं पानी पी लूँ जरा जी, कि लोग जो है रिटेल की तरफ जा रहे हैं, स्मार्ट मनी की तरफ आ रहे हैं, लोगों को पैसे के साथ मतलब है, नो डाउट पैसा बनना चाहिए, अच्छे तरीके से बनना चाहिए। लेकिन आज का लेक्चर देखने के बाद आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है कि जिस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लोग ट्रेड करके ट्रैप हो रहे होते हैं, आपने वैसे ही ट्रैप होना है या आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को चूज करना है। आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, वीडियोस देख लें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वर्सेस रिटेल कैंडलस्टिक, और उसके बाद अगर आप लोग ये लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही समझ आएगी। और मैं वादा करता हूँ ये लेक्चर देखने के बाद आपको कुछ भी और देखने की लिक्विडिटी पे जरूरत नहीं पेश आएगी। और मार्केट हमेशा जो चीज के पीछे मूव करती है वो लिक्विडिटी है या इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसीज बहुत तरह की होती हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अभी मैं आप लोगों को इनएफिशिएंसीज की तरफ ही लेके जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर का मजा आया होगा, समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।